पाकिस्तान की सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो बार बार एक चेहरा सामने आ रहा है। ये चेहरा है अहमद शरीफ चौधरी का। अहमद शरीफ चौधरी बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए, भारत ने आम नागरिकों को उन हमलों में निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, खुद को प्रताड़ित बता रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से। लेकिन इस बात को सब जानते हैं कि कैसे आतंकवाद को पोषित करता है पाकिस्तान, आतंकवाद को अपने यहां जन्म देता है, पालता पोसता है पाकिस्तान, और भारत की सरजमीन पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं। और जब इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की नीति साफ है, आतंक के खिलाफ है। लेकिन जो बार बार अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना का पक्ष रखा जा रहा है, क्या उस शरीफ चौधरी के बारे में आप जानते हैं जो शरीफ चौधरी भारत को कसूरवार ठहरा रहा है और खुद को पीड़ित बता रहा है? वो शरीफ चौधरी एक आतंकी का बेटा है। जी हां, ये कहानी थोड़ा सा पीछे चलकर आपको समझनी होगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं कि इस कहानी से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि पाकिस्तानी फौज और आतंकियों का गठजोड़ किस तरीके से है। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी के पिता थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, कभी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक रहे, लेकिन बाद में कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से उनके लिंक भी बने, यहां तक कि अलकायदा को परमाणु बम बनाने की तकनीक देने तक की कोशिश शरीफ चौधरी के पिता बशीरुद्दीन ने की। अब आप सोचिए कि ये किस तरह के लिंक शरीफ चौधरी के जुड़ते चले आ रहे हैं, और आज वो सेना के अंदर है। पिता आतंकी था, पहले परमाणु वैज्ञानिक रहा पाकिस्तान में, बाद में कट्टरपंथ की राह अपनाई और आतंकवादी बन गया, और उसका बेटा अब सेना में डीजी ISPR के पद पर तैनात है। अब आप सोचिए कि परमाणु बम बनाने की तकनीक अलकायदा को पहुंचाने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, 9/11 के बाद 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी भी घोषित कर दिया। अब महमूद ने एक संस्था भी बनाई थी जो कि दिखावे में तो एक NGO था, लेकिन हकीकत में आतंकियों को परमाणु और जैविक हथियारों की जानकारी देने वाला एक नेटवर्क था। अब शरीफ चौधरी सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं, पाकिस्तानी आतंकी सोच का पोस्टर बॉय है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार जो शरीफ चौधरी के रिश्ते हैं, जो शरीफ चौधरी के पिता का नाम बशीरुद्दीन बार बार जो सामने आ रहा है, वो ये बताता है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शरीफ चौधरी के पिता को आतंकी घोषित किया था, और अब उसी का बेटा पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पाकिस्तानी सेना का पक्ष रखता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसका आतंकवादियों के साथ गठजोड़ किस तरीके से है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारता है, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है, तो उन्हीं आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर पहुंचते हैं, पाकिस्तानी सेना के जवान पहुंचते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और वहां पर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये पूरा एक गठजोड़ आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना का चल रहा है।